नमस्कार। आज के इस बेहद एनर्जेटिक और खास ट्रेनिंग सेशन में सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल विषय का विश्लेषण करने वाले हैं, लिफ्टिंग प्लान तैयार करना और क्रेन की परसेंटेज कैपेसिटी की बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करना। चाहे कोई नया ऑपरेटर हो या फिर अपनी जानकारी को रिफ्रेश करना चाहता हो, ये सेशन सभी के लिए बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेशन के मुख्य 4 हिस्से होंगे। पहला, क्रेन कैपेसिटी ट्रेनिंग बेसिक्स। दूसरा, द लिफ्टिंग सिनेरियो। तीसरा, कैपेसिटी कैलकुलेशन फॉर्मूलाज। और चौथा, द 80% रूल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, क्रेन कैपेसिटी ट्रेनिंग बेसिक्स, यानी लिफ्ट के लिए सही तैयारी करना। देखिए, साइट पर जब भी कोई लिफ्टिंग एक्टिविटी शुरू होती है तो उसकी नींव एक बहुत ही सॉलिड लिफ्टिंग प्लान पर टिकी होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर ऑपरेटर्स को पहले से कैसे पता चलता है कि लिफ्ट पूरी तरह से सुरक्षित है? इसका जवाब किसी अंदाजे या तुक्के में नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त चेकलिस्ट में है। इस चेकलिस्ट में जमीन की स्टेबिलिटी चेक करना, हवा की स्पीड का सही अंदाजा लगाना और रिगिंग हार्डवेयर का बारीकी से इंस्पेक्शन करना शामिल होता है। एक बार जब ये बेसिक साइट सेफ्टी इंस्पेक्शंस पूरे हो जाते हैं, तब जाकर हमें सॉलिड डेटा और सटीक कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ती है, ताकि यह 100% कंफर्म हो सके कि लिफ्ट हर एंगल से सेफ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारी दूसरे सेक्शन की तरफ, द लिफ्टिंग सिनेरियो, जहां हम अपने टेस्ट लिफ्ट के पैरामीटर्स सेट करेंगे। चीज़ों को एकदम प्रैक्टिकली समझने के लिए एक बहुत ही क्लियर टेस्ट सिनेरियो लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें जो मटीरियल उठाना है उसका वजन है 12 टन। इसके साथ ही क्रेन के हुक ब्लॉक का अपना वजन 1 टन है। अब इस काम के लिए क्रेन के बूम की लंबाई 23 मीटर रखी गई है और काम करने का रेडियस 9 मीटर फिक्स किया गया है। किसी भी स्थिति का सही असेसमेंट करने के लिए हमें बिल्कुल इन्हीं पैरामीटर्स की जरूरत होती है। कोई भी लिफ्ट शुरू करने से पहले इन 4 आंकड़ों का बिल्कुल क्लियर होना बहुत जरूरी है। और यहीं पर एंट्री होती है SWL यानी सेफ वर्किंग लोड की। ये असल में किसी खास बूम लेंथ और रेडियस पर क्रेन की अधिकतम सुरक्षित उठाने की क्षमता होती है, जिसे लोड चार्ट के हिसाब से तय किया जाता है। हमारे 23 मीटर बूम और 9 मीटर रेडियस के हिसाब से सटीक सेफ वर्किंग लोड का पता लगाना सबसे पहला काम है, क्योंकि यही वो लोड चार्ट है जो हमें बताता है कि मशीन अपनी औकात यानी अपनी क्षमता के अंदर काम कर रही है या नहीं। तो जब हम लोड चार्ट देखते हैं तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए हमारा सेफ वर्किंग लोड निकल कर आता है बिल्कुल 27 टन। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये 27 टन का नंबर कोई आम नंबर नहीं है। ये हमारी आगे की पूरी कैलकुलेशन के लिए एक बेसलाइन की तरह काम करेगा। सच मानिए, आगे की पूरी सेफ्टी इसी एक बेसलाइन पर टिकी हुई है। अब आते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर, कैपेसिटी कैलकुलेशन फॉर्मूला, जिसका हम स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन करेंगे। इस पूरे फॉर्मूले को सिर्फ 3 बहुत ही आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। स्टेप 1, सबसे पहले मटेरियल का वजन जो कि 12 टन है और हुक ब्लॉक का वजन जो कि 1 टन है, इन दोनों को जोड़ लेना है। इससे हमारे पास टोटल 13 टन आ जाता है। स्टेप 2, अब इस टोटल वजन को यानी 13 को क्रेन के SWL यानी 27 टन से डिवाइड करना है। जब हम 13 को 27 से भाग देते हैं तो रिजल्ट आता है 0.48148। और फाइनली स्टेप 3, फाइनल परसेंटेज निकालने के लिए बस इस रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये सिंपल सा गणित किसी भी लिफ्ट की कैपेसिटी जांचने के लिए एकदम अचूक तरीका है। तो इस पूरी कैलकुलेशन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे इस सिनेरियो के लिए फाइनल कैपेसिटी क्या होगी? क्या हमारी ये लिफ्ट उन सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को पास कर पाएगी? चलिए फाइनल रिजल्ट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी बयां कर रहे हैं। और हमारा फाइनल रिजल्ट है 48.148%। ये देखकर एकदम साफ हो जाता है कि ये एक बेहद सक्सेसफुल लिफ्ट है जो हमारी सुरक्षित लिमिट्स के बहुत ही आराम से अंदर है। क्योंकि ये आंकड़ा काफ़ी कम है, हम बिना किसी एक्स्ट्रा रिस्क के बहुत ही सेफ तरीके से अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। देखा जाए तो ये एक आइडियल और स्टैंडर्ड लिफ्टिंग कंडीशन का बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। चलिए अब इस सेशन के आखिरी लेकिन सबसे ज़रूरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, दी 80% रूल, और समझते हैं कि क्रिटिकल लिमिट्स कैसे तय होती हैं। ये जो टेबल है ये बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है कि कब और क्या एक्शन लेना है।
अगर हमारी कैलकुलेटेड कैपेसिटी 80% या उससे कम आती है तो इसे एक स्टैंडर्ड सेफ लिफ्ट माना जाता है, बिल्कुल हमारे पिछले उदाहरण की तरह। लेकिन जैसे ही ये नंबर 80% की लिमिट को क्रॉस करता है, गेम पूरी तरह बदल जाता है। तब एक क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान बनाना एकदम मस्ट हो जाता है। ये क्रिटिकल प्लान कोई मजाक नहीं है। इसके लिए एक्स्ट्रा इंजीनियरिंग अप्रूवल चाहिए होता है, मौसम की लगातार मॉनिटरिंग करनी पड़ती है और साइट पर सीनियर सुपरवाइजर का मौजूद होना अनिवार्य हो जाता है। इनके बिना काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। यहाँ जो बात दिमाग में बिल्कुल बैठा लेनी है वो ये है कि क्रेन कैपेसिटी को बिना किसी स्पेशल क्रिटिकल प्लान के कभी भी किसी भी हालात में 80% की लिमिट पार नहीं करनी चाहिए। आखिर ये 20% का मार्जिन क्यों रखा जाता है? यह मार्जिन अचानक आने वाले हवा के तेज झोंकों, क्रेन के झटके या मशीन में होने वाली किसी मामूली गड़बड़ी जैसी अनपेक्षित सिचुएशन से हमें बचाने के लिए होता है। सेफ्टी मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड कैपेसिटी 80% से नीचे ही रहे। जरा सी भी लापरवाही और इस मार्जिन को इग्नोर करना किसी बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकता है। सेशन को खत्म करते हुए इस एक गोल्डन रूल को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर ये 80% से ज्यादा है तो एक क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान तैयार किया जाना ही चाहिए। हैवी मशीनरी को ऑपरेट करना और साइट की सेफ्टी बनाए रखना कोई छोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सोचने वाली बात यह है, क्या हर कंस्ट्रक्शन साइट पर कोई भी भारी लिफ्ट शुरू होने से पहले इस सटीक मैथ और सेफ्टी चेकलिस्ट को इतनी ही सख्ती से फॉलो किया जाता है, या फिर बस सब कुछ किस्मत के भरोसे चल रहा है? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए, साइट पर हमेशा सुरक्षित रहिए और इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।